नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे बुजुर्ग यानी हमारे वृद्ध हमारी ही जिम्मेदारी होते हैं और पीढ़ियों यानी जनरेशन्स के बीच में समानता नेचुरल जस्टिस का एक सिद्धांत यानी प्रिंसिपल है। एजिंग यानी उम्र बढ़ना हर व्यक्ति के लिए एक स्वाभाविक और प्राकृतिक यानी नेचुरल चीज़ है और सबके जीवन में एक वक्त ज़रूर आता है जब उन्हें किसी और का उनका ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ कानूनी प्रावधानों यानी प्रोविजंस की बात करेंगे जो हमारे बुजुर्गों के जीवन को सुखमय और कन्वीनियंट और आरामदायक और बहुत ज़्यादा सुलभ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, साल 2025 तक दुनिया में जवान लोगों की संख्या से ज़्यादा बुजुर्ग लोगों की संख्या होगी। 1951 में भारत में तकरीबन 2 करोड़ बुजुर्ग लोग थे और 2001 तक ये संख्या 7.2 करोड़ तक बढ़ गई। 2025 तक 18% जो हमारे यहाँ की आबादी होगी वो सिर्फ बुजुर्गों की होगी। तो जाहिर सी बात है, इस आबादी को सही पालन पोषण और रहना सहना मिलना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास कुछ कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। अब बुजुर्गों को क्या तकलीफें हो सकती हैं? सोचिए, पैसे की या आमदनी ना होने की, मतलब आर्थिक या इकोनॉमिक परेशानियां, या फिर शारीरिक या स्वास्थ्य परेशानियां, या फिर उन्हें सामाजिक या पारिवारिक यानी फैमिली की परेशानियां हो सकती हैं कि वो समाज में खुद को अच्छे से ढाल नहीं पा रहे या परिवार में उनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार या शोषण हो रहा है। हमारे संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 41 कुछ सर्टेन केसेस यानी कुछ मामलों में शिक्षा, काम और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है कुछ कमजोर वर्ग के लोगों को। यानी एक स्टेट को आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अंदर अंदर बुजुर्गों, बीमार लोगों और विकलांग लोगों को ऐसे मामलों में शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और बेरोजगारी में सार्वजनिक सहायता का अधिकार देना चाहिए। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत एक स्टेट को कमजोर वर्ग के लोगों की शिक्षा और आर्थिक हितों यानी इंटरेस्ट को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही उन लोगों को सामाजिक अन्याय से बचाना चाहिए और सभी प्रकार के शोषणों से बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या कैच है, क्या परेशानी है? ये जो प्रावधान मैंने अभी अभी आपको बताई, ये संविधान के अध्याय 4 यानी पार्ट 4 में है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डील करते हैं, उनकी बात करते हैं। और अनुच्छेद 37 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसी भी अदालत में लागू या इंपोज नहीं किए जा सकते, लेकिन ये स्टेट पर एक सकारात्मक दायित्व यानी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन डालते हैं, ये बताते हुए कि एक स्टेट को, एक राष्ट्र को अपने नागरिकों के लिए क्या करना चाहिए। और एक दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा कोई भी विधान नहीं लाया गया है जो विशेष रूप से बुजुर्गों की बात करता हो, उनके अधिकारों को सामने रखता हो। माता पिता का ध्यान रखने का नैतिक कर्तव्य सभी लोगों को मान्य होता है, लेकिन किस हद तक और क्या क्या कर्तव्य हैं वो अलग अलग समूह या धर्म के लोगों के लिए भिन्न विषय है, यानी डिफरेंट टॉपिक है डिफरेंट लोगों के लिए। तो इसके लिए एक बार हम पर्सनल लॉज यानी निजी कानूनों की बात कर लेते हैं, उन्हें संक्षेप में देख लेते हैं। हिंदू लॉ के अंतर्गत पौराणिक यानी पुराने वक्त के जो टेक्स्ट हैं उसमें बेटे की जिम्मेदारी हुआ करती थी अपने माँ बाप का भरण पोषण करने की, अगर वो खुद अपना ख्याल रखने में सक्षम नहीं है। और यही जिम्मेदारी एक निजी जिम्मेदारी थी, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटे के पास अपने माँ बाप से कोई एंसेस्ट्रल यानी पैतृक प्रॉपर्टी या जायदाद आई थी या नहीं। अब इस संदर्भ में कानूनी प्रावधान हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20 में दिए गए हैं और ये पहला ऐसा कानून था भारत में जहां बच्चों के ऊपर अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हाँ, ये भी मानिए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ बेटों की नहीं होती, बल्कि जैसा कि इस धारा के शब्दों में आप साफ साफ देख सकते हैं, ये जिम्मेदारी समान रूप से बेटा और बेटी दोनों की है, दोनों को इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि बूढ़े माँ बाप को देख रेख करना, उनका ध्यान रखना का प्रावधान तभी लागू होगा जब उनके पास खुद का ध्यान रखने के लिए कोई और आर्थिक सहारा या सक्षमता मौजूद नहीं है। क्रिश्चियन और पारसी निजी कानून या पर्सनल लॉज में माँ बाप के भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं है। और उन धर्मों के जो बुजुर्ग हैं, अगर उन्हें अपनी मेंटेनेंस की मांग करनी है, उस बात को आगे रखना है, तो उन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत ये बात आगे रखनी होगी, करनी होगी। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत भी बच्चों की जिम्मेदारी है अपने माँ बाप का भरण पोषण करने की। अगर माता पिता गरीब हैं तब भी उन्हें उनका ध्यान रखना होगा, और अगर वो थोड़ा बहुत कमाते हैं तो भी बच्चों को अपने माँ बाप का ध्यान रखना होगा। अब माँ बाप का भरण पोषण करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 को 1973 में लाया गया था। इस धारा में यह आवश्यक है कि माता पिता स्थापित करें कि उनके बच्चों के पास उनको संभालने के लिए कई सारे साधन यानी सफिशिएंट साधन मौजूद हैं, और बच्चों ने उनकी देखरेख करने से इनकार कर दिया है और खुद से माता पिता अपना ध्यान रखने में असमर्थ हैं।
ये भी मानिए कि ये प्रावधान सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी धर्मों को और सभी समुदायों यानी कम्युनिटीज के लोगों से संबंधित व्यक्तियों को नियंत्रित करता है, उनकी देखरेख करता है। और बेटियों का भी कर्तव्य है यहाँ कि वो अपने माता पिता की देखरेख करें, उनकी जिम्मेदारी उठाएं, यहाँ तक कि विवाहित बेटियों का भी ये हक बनता है, ये अधिकार बनता है। तो धारा 125 का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता का पालन पोषण करने से इनकार कर देता है या उसमें असमर्थ रहता है, तो इस बात के सबूत को देखने के बाद एक फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को निर्देश दे सकते हैं कि वो अपने माता पिता को हर महीने एक राशि या एक अलाउंस देगा और उनके भरण पोषण का काम करेगा। ये जो अलाउंस या धनराशि होगी, ये ऑर्डर जब से दिया जाएगा तब से, या फिर कोर्ट के निर्देश पे जब से एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र दिया गया था इसके लिए, तब से लागू होगी। इस संदर्भ में ये आदेश मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति बिना सही कारण के आदेश का पालन करने में असमर्थ रहता है, पालन नहीं करता, तो एक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति पर तय करी गई राशि का जुर्माना लगाने के लिए वारंट जारी कर सकते हैं और सजा भी दे सकते हैं, जो कि 1 महीने की होगी या तब तक होगी जब तक भरण पोषण के लिए पैसे न दे दिए जाएं। यानी अगर आप एक बुजुर्ग हैं और आपके बच्चे आपका ध्यान नहीं रख रहे या फिर वो इस ध्यान को रखने का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप इस प्रावधान के अंतर्गत अदालत जा सकते हैं। और अगर आप एक वकील रखने में असमर्थ हैं, तो हर जिला अदालत के पास एक लीगल एड सेंटर मौजूद होता है, जहां पे आपको मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपने अधिकार की मांग आगे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।